अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरे बच्चों को इतनी प्यारी दुआएं दी। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जैसे कि आजकल आपको पता है कि सर्दियाँ हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और कभी बाहर उतरता है कभी चढ़ता है, कोई समझ नहीं आ रही। चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहा है, तो आपने भी अपने बच्चों की केयर करनी है। तो यहाँ पर ना आपके साथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, जो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। मैंने वैसे बहुत दफ़ा ट्राई किया लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो नहीं इसको पीते। तो इसमें ना आपने दूध को बॉयल करना है अच्छी तरह से और उसके अंदर टेस्ट के लिए चाहे तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड किया है। आपको पता है कि जो गुड़ है ना वो शुगर से ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो मैंने गुड़ ऐड किया। उसके बाद अगर आपको देसी अंडा मिल जाए तो क्या बात है, वो लेकर आपने उसको अच्छी तरह से फेंटना है और जब आपका दूध बॉयल हो जाएगा तब आप उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके साथ ही आप स्पून के साथ ना उसको हिलाते जाएंगे दूध को, ताकि उसके अंदर जो दूध की फटकरियाँ ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं ना थोड़ा कम फेंटती हूँ, क्योंकि मुझे ना जब मैं दूध पीती हूँ इस तरह से तो उसके अंदर जो फुटकरियाँ आती हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे उनको खाने का मज़ा आता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको पसंद नहीं करते, तो वो अंडे को ना अच्छी तरह से फेंट के तो फिर इस तरह से बना कर पीते हैं। तो ये वाली ड्रिंक बहुत ही इफेक्टिव है, सर्दियों में आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ना मेरा ब्रेड रूलर गंदा हुआ था, तो मैंने उसे पानी में डिप करके रखा हुआ था और इस तरह से पानी में अगर आप डिप करके रख देना तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और आपको पता है फिर ये चीज़ें भी साथ साथ साफ़ करना ज़रूरी होती है, ज़ाहिर है हमने इसके ऊपर रोटी बनानी होती है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए 2 कप जो है वो डाल रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो नहीं पीते। आजकल ना मेरी स्कूल से भी छुट्टियां हो रही थी, क्योंकि आपको पता है बच्चे बीमारी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें मेडिसिन के साथ साथ माँ के प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इस वजह से ना उनको टाइम देने के लिए मैंने आज भी स्कूल से छुट्टी कर ली थी और यहाँ पर ना मैंने इनको मेडिसिन वगैरह देकर सुला दिया था। और अब मैं सोच रही थी कि चलें जितनी देर ये सो जाते हैं तो मैं कोई किचन में आके काम कर लेती हूँ। वैसे जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो सोते भी नहीं सही, थोड़ी देर बाद ना फिर आवाज़ देते हैं कि मामा आ जाएं, फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि उनको भी ना एक बेसुकूनी सी होती है। हाँ, लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं कि उनको यूज़ करने के बाद ना बच्चे काफ़ी देर तक जो है वो नींद में रहते हैं और सुकून में रहते हैं, और वो दी बच्चों को इसीलिए जाती हैं ताकि वो ना ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। सर्दियों का जो दूसरा पकवान है वो है साग, जो कि आजकल हर किसी के घर में बन रहा होता है और मेरे घर भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ना आज इसको बना लेती हूँ। वैसे मैंने ना देखा है कि कुछ लोग ना साग को बॉयल कर लेते हैं और फिर इसको फ्रीज़ कर देते हैं। जब उनका दिल करता है वो थोड़ा थोड़ा साग निकाल कर उसको तड़का लगा कर ना तो फिर यूज़ करते हैं। तो वैसे मेरे ख्याल में तो उनका काफ़ी टाइम तक ना वो फिर इसको एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज़ में ऐसे नहीं होता। हम लोग जब भी साग खाते हैं हम उसको फ्रेश बना कर खाते हैं, और क्योंकि हम बनाते भी इतनी क्वांटिटी में है कि जो बस 1 या 2 टाइम के लिए यूज़ हो जाए, और हम लोग सेपरेट तड़का भी नहीं लगाते, बल्कि एक ही दफ़ा जैसे दूसरी सब्ज़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं ना उसी तरह से तड़का वगैरह जो है वो एक ही दफ़ा हम लगा कर तो साग को बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह भी खाने में मज़ा आता है, लेकिन जो लोग बॉयल करके और उस तरह से बनाते हैं ना तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी कोलीग्स जो है ना वो ऐसे बनाती है और उन्होंने मुझे कई दफ़ा चेक करवाया है, तो उसमें ना मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती है और हमारी फैमिलीज़ में इसी तरह बनता है, तो फिर मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, एक दफ़ा ना मैंने ट्राई किया था और मैंने साग को ना ग्राइंड करके बनाया था, तो मेरे सारे घर वालों के का पेट ख़राब हो गया था। तो इसके बाद ना मैंने ग्राइंडर से ट्राई नहीं किया, बस इसी तरह से बनाती हूँ जैसे हमारी फैमिलीज़ में बनाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है मैंने साग वगैरह काट लिया था, और मुझे ये था कि बाहर ना मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स भी आए थे, उनको भी टाइम देना था, इसलिए मैंने जल्दी में बड़ा जो है वो काट दिया था। बच्चों के एनुअल जो है वो एग्ज़ाम्स है तो फिर उनको टाइम देना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर ना एक और आपके साथ टिप शेयर करूँ कि अगर आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इस तरह से ना ये मुनक्का होता है जो किशमिश से साइज़ में बड़ा होता है, इसको ना आप खोल कर इसके बीज निकाल लें और फिर इसको ना तवे पर गर्म कर दें, और फिर काली मिर्च का पाउडर जो है ना वो इसके ऊपर डाल कर ना आप इसको खा लें, और 3-4 दाने खा लें और फिर आप ना लेट जाएँ। रात को सोने से पहले आपने इनको खाना है और इनके बाद आपने कोई भी चीज़ पानी वाला यूज़ नहीं करना, बल्कि इसी तरह से आपने सो जाना है। तो इससे जो आपका गला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।